नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम बीएसआई 180 डिग्री मोड का स्टेप 4 में कैलकुलेशन करेंगे और हम देखेंगे कि स्टेप 4 में कौन कौन से स्विचेस ऑन है और उसका कंडक्शन एंगल कितना होगा। तो बच्चों स्टेप 4 का मतलब है कि हम 60 डिग्री के बाद 120 डिग्री है, 120 डिग्री के बाद 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री के बाद 180 से 60 और ऐड करेंगे तो 240। तो स्टेप 4 में जो कंडक्शन रेंज होगा वो होगा 180 डिग्री से 240 डिग्री तक। अब हमने जिन थायरिस्टर्स को टर्न ऑन किया, फायर्ड किया, स्विच को क्लोज किया, वो है हमारे पास 2, 3 एंड 4। यानी फर्स्ट वाले कॉलम में 4, सेकंड वाले कॉलम में 3 और थर्ड वाले कॉलम में 5 सेकंड। तो ये है 2, 3 एंड 4 या 4, 3 एंड 2। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। तो आइए इसी डायग्राम को यूज करके हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में बड़ा सिंपल है, याद रखिएगा। सेंटर लाइन के ऊपर कौन सा है बच्चों स्विच ऑन? 3 किससे कनेक्टेड है बच्चों? लोड बी से। जेड इंपीडेंस ओबी से कनेक्टेड है बी पॉइंट से, तो बी अब ऊपर हो गया। फर्स्ट वाले में स्विच 4 नीचे है, 4 किससे कनेक्टेड है? ये तो 4 नीचे आ गया। सिमिलरली सेकंड वाले में, थर्ड वाले में जो बी है वो किससे कनेक्टेड है? सी से। जो 2 स्विच है वो किससे कनेक्टेड है? सी से। तो 2 का कहाँ आ गया बच्चों? यानी सी नीचे आ गया। तो एक इसमें इंपीडेंस ऊपर रहेगा और वो कौन सा है बच्चों? बी वाला। और जो दो इंपीडेंस है ए और सी वाले वो कहाँ रहेंगे? इसमें नीचे की तरफ रहेंगे। तो अब आप ही मुझे बताएंगे कि ये दोनों इंपीडेंस आपस में कैसे हैं बच्चों? ये दोनों इंपीडेंस आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल है तो क्या होगा? इक्वल अगर वैल्यूज हैं, अगर दोनों पैरेलल हैं तो क्या होता है? टोटल दैट इज इक्वल टू Z/2। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा Z/2। अब आइए अब हम कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज अक्रॉस वी बी ओ। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। चलिए आप ही मुझे बताएंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन खुद से पूछना है, टोटल वोल्टेज कितना है जिसको बांटना है, तो वो बांटना है वीएस को। फिर अगला सवाल, किनके बीच में बांटना है? तो Z/2 में और Z में बांटना है। तो ये रहा Z/2 और ये रहा Z, दोनों को जोड़ दिया। फिर अभी हम किसको दे रहे हैं, किसके हिस्से की बात कर रहे हैं? तो जेड के हिस्से की बात कर रहे हैं। तो जिसके हिस्से की बात कर रहे हैं उसे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? वी एस इंटू जेड डिवाइडेड बाय, चलिए Z/2 प्लस जेड, तो क्या होगा? 2Z प्लस जेड 3Z। आई होप सब जानते होंगे इस कैलकुलेशन को। डिवाइडेड बाय 2, जेड से जेड क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो वी बी ओ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 Vs/3। यूनिट क्या होगा बच्चों? वोल्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे कौन सा? वी ओ ए। और वी ओ ए किसके बराबर होगा? वी ओ सी के बराबर। इस बार मैं माइनस नहीं करूंगा, इस बार मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहला सवाल, टोटल कितना बांटना है? तो वी एस को किनके बीच बांटना है बच्चों? तो Z/2 और Z के बीच में। तो Z/2 प्लस Z। अभी हम किसके हिस्से का कैलकुलेशन कर रहे हैं? तो VOA और VOC का, यानी Z/2 के हिस्से का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो Z/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो गया VS, ये आ गया ऊपर Z/2, नीचे आ गया Z प्लस 2Z प्लस Z, 3Z/2। अब यहाँ जेड से जेड कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो वी ओ ए इक्वल टू वी ओ सी की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों? Vs/3। अब अगर मुझे इसका उल्टा लेना हो तो मीन्स मुझे VAO कैलकुलेट करना हो, VCO कैलकुलेट करना हो, तो क्या करूंगा? इसकी वैल्यूज भी माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी ये वैल्यू कितना आ गया था? Vs/3। और ये वैल्यू कितना आ गया था बच्चों? 2Vs/3। तो चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -Vs/3। और VBU की वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों? 2Vs/3। बस इसका भी एक टेबल आप ड्रॉ कर लीजिए। टेबल ड्रॉ आप इसलिए करेंगे क्योंकि इसको यूज करके हम क्या करेंगे? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का कैलकुलेशन करेंगे। अगले हम मोड में आगे हम जनरली इन्हीं सब कैलकुलेशंस को यूज करके बच्चों इस VSI 180 डिग्री मोड का कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने वाले हैं, जहां मैं आपसे बार बार पूछूंगा इनकी वैल्यूज और आप अपने टेबल से उसको कोरिलेट करके ड्रॉ कर सकते हैं।